हाँ, तो ये हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि किसी आव्यूह में 24 यानी कि 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। संभव का मतलब है कि हमारी कितनी कोटियां हो सकती है, ये बताना हमें इसे। यदि इसमें 13 अवयव हो, 13 अवयव हो, तो कोटियां क्या होंगी। देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, तो हमें 1 नंबर यहां तक मिलेगा और फिर 1 नंबर यहां मिलेगा। तो हमें इसे 2 पार्टों में करना है। तो पहले जो हमें अवयव दे रखे हैं, अवयव बराबर 24, हमारे पास 24 अवयव है, एलिमेंट्स। तो हमें ये बताना है इसकी संभव कोटियां क्या है। तो यहां लिख देंगे हम कोटियां। देखो संभव कोटियां कैसे लिखेंगे, इसकी क्या क्या कोटियां हो सकती है। देखो संभव कोटियां हमें, यानी कि हमारे पास किसी भी अवयव में 24 अवयव है, 24 अवयव है, तो उसकी कोटियां क्या हो सकती है। सबसे पहले इस 24 को, 24 को ये किस किस चीज से डिवाइड हो रहा है, भाग हो रही है, कट सकता है, ये हमें सोचना। जैसे कि एक, सबसे पहले एक से तो प्रत्येक चीज कट जाती है, तो 1 गुणा 24, क्योंकि मैंने तुम्हें बता रखा है हमारे पास जो बनता है वो पंक्ति गुणा स्तंभ, इस तरीके से हमारे पास कोटि बनती है। कोटि जो होगी हमारे पास वो पंक्ति गुणा स्तंभ। तो यहां पे क्या मतलब, एक तो पंक्ति और गुणा 24 स्तंभ, इस तरीके से हमारे पास अभी बनेगा। देखो एक पंक्ति का मतलब कैसे है, थोड़ा मैं बताऊं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 24। तो हमारे पास 1 गुणा 24 यानी कि इस तरीके का अभी बनेगा। कैसे, क्योंकि एक ही पंक्ति है, देखो पूरी एक ही पंक्ति है, और 24 स्तंभ कैसे हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 24 स्तंभ है। मैंने बताया था जो सीधे ऐसे करके देखोगे तो वो स्तंभ होते हैं, और ऐसे देखोगे तो वो पंक्ति होती। ठीक, अब 24 के बाद हमारे पास किससे कटेगा, ये एक के अलावा अब कटेगा 24 2 से, तो 2 से क्या बार कटेगा, 12 बार। इसका मतलब क्या होगा, अब क्या हमारे पास 2 पंक्ति हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डॉट डॉट डॉट, और यहां पर आ जाएगा 24। यानी कि देखो अब हमारे पास 2 पंक्ति बन गई, एक और एक, दो पंक्ति बन गई, क्योंकि शुरू वाली चीज पंक्ति होती है, बाद वाली चीज स्तंभ। अब हमारे पास 12 स्तंभ है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 12 स्तंभ। तो दूसरा क्रम, दूसरी संभव कोटि होगी इसकी 2 गुणा 12। अब हमारे पास और 12, 2 के अलावा फिर किससे कटेगा, 3 से, क्योंकि 3 गुणा 8। अब क्या 3 पंक्ति बनेगी और 8 स्तंभ बनेंगे। इसी प्रकार 3 के अलावा 4 से कटेगा क्या हमारा 24, हाँ 4 गुणा 6 बार, क्योंकि 4 6 24। इसके बाद 4 के बाद 6, देखो 5 से नहीं कटता, 6 से यहां आ गया, तो फिर यानी कि या तो 6 गुणा 4 लिख लो या इनके उल्टे लिखते चले जाओ। इसका मतलब तो है 4 पंक्ति हैं और 6 स्तंभ है। अब क्या 6 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, कोमा, अगली संख्या क्या बनेगी, इसका उल्टा कर दो, 8 गुणा 3, यानी कि 8 पंक्ति 3 स्तंभ, गुणा आपके क्या है 12 गुणा 2। 12 गुणा 2 का मतलब क्या है, आपका 12 पंक्ति हो जाएंगी और 2 स्तंभ। जैसे ये 2 पंक्ति थी तो आपका ये इस तरीके से ऐसे करके खड़ा हो जाए, तो 12 पंक्ति और 2 स्तंभ बनेंगे। और हमारे पास जो एक कंडीशन और है वो क्या बनी, 24 गुणा 1, 24 गुणा 1, यानी कि 24 पंक्ति बनेगी और 1 स्तंभ बनेगा। कैसे, देखो ये मैं बताऊंगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 24। देखो स्तंभ कितना है इसमें, ये एक स्तंभ है पूरा, और पंक्ति कितनी, 1 2 3 4 5, इस तरीके से
24 पंक्ति बनेगी। ये तुम्हारे पास R1 बनेगी, ये R2 बनेगी, ये R3 बनेगी, ये R4 बनेगी और इसी तरीके से ये R24 बनेगी। इसके बाद देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कब? जब हमारे पास 24 अवयव है। अब उन्होंने क्या कही है कि इसमें यदि 13 अवयव, अब अवयव है 13, तो संभव कोटियां क्या होती है? वही जैसे मैंने बताया था कि हम सबसे पहले ये देखते हैं किस चीज से कटेगा। 13 को भाग करो तो एक से तो सभी चीज कट जाती है, 1 गुणा 13 कोमा 13 और किससे कट गया? 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, बस अब 13 से कटेगा। 13 का ना 13, तो इसकी मात्र 2 संभव कोटियां और ऊपर वाले की तुम्हारे पास थी 1 2 3 4 5 6 7 8 कोटियां थी, इसकी 2। तो हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 तो गया है ना, चलो करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी आयु में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 5 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? तो अब हमें यह बताना है इस क्वेश्चन में, यदि किसी आयु में 18, देखो पहले ठीक इसी से पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो संभव कोटियां थी वो थी 24, अब हो गई हमारे पास 18 और लास्ट में यहां पर था 13 और अब इसमें हो गई 5। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, सेम वैसे ही। तो ये DYS यानी कि डू योर सेल्फ, इसे स्वयं करना, क्योंकि जब तक लो आप नहीं करोगे इतने आप पे सवाल करने नहीं आएंगे, क्योंकि गणित रिवीजन मांगता है और जितना इसे स्वयं अपने आप से करोगे, अपने कॉन्फिडेंस के साथ सवाल करोगे, उतना ही आपके लिए बेटर होगा और उतना ही गणित आपका मजबूत होगा। तो डू योर सेल्फ अपने आप